अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये पतमन कैंसन रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफो वुचन यथ दौरान आज ताम करोड़ वाद रुपयन हिंद मालियत रिहायशी ढांचे त खाकिस्तर सपद तत वन क्या काल ब्रोह जालूरा सोपोर पे यह खबर ब्रोह कुन आम यथ दौरान वन शाम पत अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज पूरे मकान हेन आव वन फेरोज अहमद नाव किस अकिस शख्स सिंदिस रिहायशी मकान मज पहली पूरा जालूरा सोपरस मज वन क्या काल ब्रोह अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज पूरे रिहायशी मकान हेन आव यदि मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू पावन कोशिश बराबर जारी ताहम आखिरी इतला वातनस ताम वन मकानस मज पूरे मकान नार के जदस मज हेन आमुत यम पत बचाव कार्रवाई त शुरू करना ये जन वन अचानक अमे रिहायशी मकान मज वन क्या काल ब्रोह नार जाहिर सपदमुत यम पत मुकामी लूक तो फायर सर्विस अमल जाय वारदातस पे वोत यथ दौरान नार छेवरावन कोशिश बदस्तूर जारी ताहम नार सठई भयानक यम किस जदस मज पूरे रिहायशी मकान हेन आमुत। यह खबर शुमाली कशीर हिंद जालूरा इलाक पे वन क्या काल ब्रोह ब्रोह कुन आमुत यथ मज वन चाक नार वारदात पेश हेन आमुत यथ मज रिहायशी मकान हेन आव यम ताज़ तरीन तस्वीर यम जन तुहंदिस विजुअलस टीवी स्क्रीनस पे पहली पूरा जालूरा सोपोर इलाक ये फेरोज अहमद गुज्जर सिंह रिहायशी मकान मज वन क्या काल ब्रोह ये नार जाहिर सपद यम किस जदस मज पूरे मकान हेन आव मुकामी लूक फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू पावन भरपूर कोशिश जारी ताहम नार सठई भयानक पहली पूरा जालूरा इलाकस मज नार वारदात तो नार वारदातस मज रिहायशी मकान हेन आमुत फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नारस पे काबू पावन भरपूर कोशिश बदस्तूर जारी यम ताज़ तरीन तस्वीर पहली पूरा जालूरा इलाक ये वन क्या काल ब्रोह फयाज अहमद गुज्जर सिंह रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपद यम किस जदस मज पूरे मकान हेन आमुत। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां मोहम्मद अल्ताफ सिंध सदारतस मज आज मेडिकल कॉलेज राजौरी मज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज मेंबर असम्बली राजौरी इफ्तिकार अहमद तो मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे कामकार हवाले कथन दल दिन आव तत मियां मोहम्मद अल्ताफन मेडिकल कॉलेज बापत 1 करोड़ रुपये पन्ने PM फंड मज वागुजार कोर्मुत ये जन तमो अत मौके पे कईहन मामलन हवाले कत करान वोन खत्े पीर पंचाल तमीर तरक्की तो लूकन राहत वातन सवालियन संजीद कदम तुलने युद्ध जन खतस मज रोजन वालन लूकन राहत वाते। इसमें भी डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हमने हर्डल्स पूरी की, पहली बार हम रिजेक्ट हुए। देखिए अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन तो है, मेडिकल कॉलेज खुला है, अब लोगों को सहूलियत है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इस कॉलेज का फायदा हुआ है और कोई चीज़ परफेक्ट होती भी नहीं है, हर जगह इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है और यहाँ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी भी है और यहाँ बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ख़ास तौर पे यहाँ की फैकल्टी जो है उस मामले में गवर्नमेंट को अर्जेंटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी कमी है, उसको दूर करना है। इसी तरह जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ ज़मीन बहुत कम है, तो वहाँ ज़मीन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वहाँ
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। पहले भी वो हॉस्पिटल के लिए जब ली तब भी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ही ली थी। तो जो ज़मीन वहाँ उनके पास है वो एक्वायर करनी चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल जो है वो अच्छे से अच्छा बने और वहाँ अच्छी सी जगह हो, चाहे पार्किंग के हवाले से हो, पेशेंट के आने के हवाले से हो, वहाँ पे वो डेफिनेटली वो कमी है। तो उसके मामले में भी जो मुझे बात करनी होगी वो मैं डेफिनेटली करूँगा। पूरी प्रायोरिटी देंगे हम कि यहाँ MRI की फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ कैथ लैब की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रजौरी और पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। तो जहाँ मुझे इस सिलसिले में कहना है, करना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना फ़र्ज पूरे तरीके से निभाऊँ। सर जी वो बिल्डिंग फ़ौरन हैंड ओवर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी जो पेमेंट्स की वजह से जिन लोगों ने वहाँ काम किया है उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए वो उसको फाइनल टच नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी हुकूमत से कहूँगा कि इस मामले को वो प्रायोरिटी पे हल करे और वो हैंड ओवर करे मेडिकल कॉलेज को, तब लोगों को बेहतर सहूलियत मिलेगी। मेरी नोट्स में भी आज ये मामला आया है, ये मामला ज़रूरी है, ये होना चाहिए और प्रायोरिटी पे होना चाहिए। नहीं, मैं भी यही चाहता था कि लोगों की ही मजबूरियों के पेश नज़र मैंने वो 1 करोड़ रुपया दिया है। और हेल्थ सेक्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन। इस कॉलेज की बेहतरी के लिए ये मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में दिया है। आगे भी जो यहाँ ज़रूरी चीज़ होगी जिससे गरीब का फ़ायदा होगा वो मैं करता रहूँगा। सर कितने मुतमईन हैं आप आज की आपने? नहीं, मुतमईन तो होने, देखें क्रिटिसिज्म करने से तो मैं नहीं, मैंने जो कुछ वहाँ डॉक्टर्स हजरात थे वहाँ पे जो मेरी मीटिंग में आए हुए थे, तो उनको भी जो कुछ मैंने कहना था वो मैंने तरीके से कहा। जितना मैं कहूँ कि मैं सारा कुछ ही मैंने ही करना है या सब कुछ करना है, तो जो मैं अपनी समझ के मुताबिक कह सकता था वो बात मैंने मीटिंग में कही। अब उसको मैं यहाँ दोहराऊं तो वो अच्छी बात नहीं यहाँ पे है। प्रॉब्लम है वो तो प्रिंसिपल साहब ने बताई, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल की स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, जो हॉस्टल फैसिलिटीज है मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की, उनके हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं है। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनके पास बहुत कम कैपेसिटी है। तो ये कॉलेज अब नया बन रहा है, तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को इसमें पर्सनल इंटरवीन करना चाहिए और ये इस कॉलेज की जो ये मोटे मोटे मामले हैं वो ज़ाती तौर पे इसको देखें और इनको हल करें। मैं उनको कहूँगा भी और इस सिलसिले में लिखूँगा भी। मैं तो हर मजलिस में कहता हूँ और तकरीबन रोज़ कहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला यही है और इस मसले में सबसे बड़ा रोल जो है वो वालिदैन का है। वालिदैन अगर अपने बच्चों का कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वालिदैन को भी ये बात रखनी चाहिए कि जिस घर में एक बच्चा खराब हो जाएगा वो घर खराब हो जाएगा, फिर उसमें अगर गाड़ियां भी हों, पैसे भी हों, प्रॉपर्टी हो, वो किसी काम की नहीं रहती है। तो ये बुनियादी ड्यूटी जो वज़ीर आला सिंध बशीर नासिर असलम वन ये आज कुपवार किस दौरस दौरान कईयान अवामी वफदन सहित मुलाकात कोर, यथ दौरान लूको तरफ कईया मसले त वतलावन आई। तत तमो गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोनमुत ज लूको तरफ वतलावन आमत मसले अंजरावनस हवाल तुलन तम यम मामले वज़ीर आला सहित युत जन यमन लूकन वंदकालस दौरान कुछ किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। मेरे साथ बराह रास्त इस वक्त चीफ एडवाइज़र नासिर असलमानी है जो कुपवाड़ा के दौरे पे है। इस वक्त इन्होंने जो है कई हलकों की आज जो है मीटिंग की है यहाँ पर और कई लोगों से ये मिले हैं। लोगों ने जो है अपनी फरियाद इनके सामने रखे, किस तरह के मुश्किलात हैं लोगों के वो इनके सामने रखे। बराह रास्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर आपका खैर मकदम गुलिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका। सर आप हमें बताइए, जिस तरह से लगातार आप जो है उम्रा से वापस आए हैं और ये हल्क वाइज मीटिंग जो है आपने की है, तो इस वक्त आप आवरा कुपवाड़ा में मौजूद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? लोगों की काफ़ी सारी मुश्किलात है, तो क्या यकीन दहानी दी है आपने लोगों? अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उम्रा की सआदत नसीब हुई और यहाँ लोग उसी सिलसिले में आज जमा हुए थे। तो ये भी
अपना जो है वो मुबारकबादी के लिए यहाँ जमा हुए थे। उसी के साथ साथ जो इलाके में जो मुश्किलात है उनको बार बार यहाँ आके मेरा देखना मेरा फ़र्ज़ है। और आज भी उस सिलसिले में हमने आवरा ब्लॉक का जायज़ा लिया, कहाँ किस चीज़ की कमी है, क्या करने की ज़रूरत है, उसकी निशानदेही की गई। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से ज़्यादा रब्ता रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। मैंने पहले भी वादा किया है कि कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो मैं वादाबंद हूँ। और जितना हमसे हो सके जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होगा उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे यहाँ काम होगा। सर, अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है सरकार बनाई, लोगों ने जो है मैंडेट दिया है, लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं क्योंकि अभी जो है रिस्टोरेशन नहीं हुई है स्टेट की। तो क्या लगता है आपको कि कब तक जो है रिस्टोरेशन हो जाएगी? हमें बड़ा फ़ख्र है अपने वज़ीर आला पे कि आते ही उन्होंने जो मंशूर में जो वादे किए गए थे उनमें से काफ़ी चीज़ों को आगे लेके वो वादे पूरे किए हैं। और जितने भी वादे हमारे मंशूर में दर्ज हैं जो हमने लोगों से वादे किए वो हम अगले कुछ महीनों में अब आप देखेंगे कि उसमें पेशरफ्त होगी। और 5 साल में जो हमको मैंडेट दिया है लोगों का उस पर हम पूरा उन पर खरा उतरेंगे और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। स्टेट हुड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्टेट हुड कब तक जो है रिस्टोर हो जाएगी क्योंकि लोगों को काफ़ी सारी उसकी कोई टाइम लाइन तो है नहीं। अभी वज़ीर आला साहब मरकज़ी जो है लीडरशिप से मिले, वज़ीर आज़म से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ा सा इंतज़ाम रखना पड़ेगा, अभी तो 1-1.5 महीने हुआ सरकार बनने में। मुझे पूरी उम्मीद है 2-3 महीने तक सारा ये क्लियर हो जाएगा। विंटर का सीज़न जो है वो शुरू हुआ है, लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात है। अगर हम बात करेंगे जिस तरह से फायरवुड यहाँ पर जो है लोगों को नहीं मिल रहा है, कई लोगों की ये भी डिमांड है कि जो इस वक्त जो मकान लोगों ने तामीर किए हैं उनको जो है छत अभी बनाने बाकी है क्योंकि लोगों को यहाँ पर जो है लकड़ी यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ के सरमाया को जो है बाहर मुल्कों को लिया जाता है लेकिन यहाँ के आवाम को नहीं देते। तो सरकार किस तरह इस चीज़ को देखती है? ये काफ़ी शिकायत आज यहाँ आई फायरवुड के हवाले से, मकानों के लिए जो है टिम्बर के हवाले से। मैं मिनिस्टर जो हमारे जावेद राना साहब से उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ जल्द से जल्द जो है जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन पे लकड़ी दस्तियाब हो और लोगों को फायरवुड दस्तियाब कराया जाए ताकि आने वाले जो सख्त तरीन महीने हैं सर्दी के उसमें लोगों को दिक्कत ना हो। बिजली के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा उमर साहब ने पूरा रिव्यू भी लिया, करीबन 100 करोड़ की उन्होंने एडिशनल बिजली ली इस दफ़ा जो खरीदने का जो मनसूबा बनाया उससे वो यही है कि लोगों को यहाँ ज़्यादा बिजली के कट्स ना देखने पड़े। उम्मीद करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पिछले साल से ज़्यादा फराहम की जाए। तो नाज़रीन हमारे साथ थे चीफ एडवाइज़र नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। द्रंग वाटरफॉल वुचन बापत ये दुनिया के कूनो कूनो पे लूक मौसमी बहारस मज टंगमर्ग वातन तत वंदकाल आसन बावजूद द्रंग टंगमर्ग मज सयाहन हुंद बोड़ तादाद वुचन यम सयाहत वबस्त लूक तठ खुश नजर गसान। ये जन सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव वादी कुदरती खूबसूरती सहित माला माल तो प्रेत अकिस पज अमे कुदरती खूबसूरती सहित लुत्फ अंदोज सपदुन। अच्छा लगा, हम लोग यहाँ पर लखनऊ से आए हैं और यहाँ पर हम लोगों का आज 4th डे है। हम लोग सोनमर्ग, दूध पथरी सब घूम चुके हैं। दोनों जगह बर्फ़ मिली, फ़िलहाल तो यहाँ अभी बर्फ़ नहीं है, ठंडा है पर बर्फ़ नहीं है। बहुत अच्छा लगा कश्मीर में। 1-2 साल में फिर प्लान करके बातें रहना है और सब बढ़िया रहा है। यहाँ पे खाना पीना लोग व्यवहार सब बढ़िया है। तो बढ़िया अभी तक एरिया में भी कोई नहीं, एकदम बढ़िया है। अभी तक कुछ ऐसा लगा ही नहीं। अपने एरिया में कभी भी रात में लग जाता है, यहाँ तो अभी तक लगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगा। तो अब जाके क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से बाकी लोगों को जो यहाँ सब आए, यहाँ पर शांति है, सब आए अच्छे से आए। जो वहाँ सुनते हैं वो मीडिया का भी थोड़ा रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी तक तो हम लोग ऐसा ही लगा। अब आगे 3 दिन का हम लोग और बचा है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पहली बार हम लोग कश्मीर आए हैं और जैसा मतलब सोचा था उससे काफ़ी बहुत सुंदर लगा। हर जगह हमको स्नोफॉल मिला और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिससे इसको कहते हैं हेवन ऑन अर्थ। ये रियली हेवन है अर्थ में। एक्चुअली हमारी फैमिली के साथ भी अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिप हमारा प्लान करने जा रहे हैं और मेरे भी जो भी मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वो लोग आएँ क्योंकि एक बार हम लोगों को ये ब्यूटी देखना चाहिए क्योंकि एक ही बार हमको लाइफ मिली है। तो आई वाज लाइक कि सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक बार आएँ यहाँ पे और घूमें क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सब लोग काफ़ी फ्रैंक हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ। बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही क्लीनिनेस है और सब बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। थैंक यू। कहाँ से आप?
मैं सुभाषिष मित्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जम्मू कश्मीर बहुत ही अच्छा जगह है और हर अल्टरनेटिव 1-2 साल में मैं यहाँ आता ही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और टीवी मीडिया में चाहे कुछ भी आए लेकिन यहाँ पे आने के बाद फुल सेफ लगता है। और ऑलवेज कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है, तो कश्मीर का जो सुंदर है वैसे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वैसे सुंदर कश्मीरी हैं। बाकी मैं हमारी तरफ से संदेश यही रहेगा कि काफ़ी लोग अपनी अपनी जगहों से अपने दिल को सुकून लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ के मौसम बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा, हर तरह से ये अच्छी जगह है। मेरा नाम शुभोदीप मित्रा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और ड्रंक वाटरफॉल मेरा एक्चुअली 3rd टाइम है कश्मीर में, बट ये मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी मेरे को मतलब अट्रैक्टिव प्लेस लगा। वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है। और जहाँ तक सिक्योरिटी के सवाल है, इट्स ऑल सेफ, टूरिस्ट नीड टू वरी एट ऑल बिकॉज ये आर इंडियन आर्मी। राजौरी मज आज ओरल कैंसर हवाले कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ मज इंदिरा गांधी डेंटल हस्पताल सत वबस्त डॉक्टरों तो मुकामी डॉक्टरों अलाव जिला तरक्याती कमिश्नरन तह शिरकत कर। अत मौके पे ओरल कैंसर हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद अत मोहलिक बेमार हवाले जानकारी प्रोग्रामन हुंद ज्यादा खुद ज्यादा साज कर युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। को पता है कि आजकल जो है हम देख रहे हैं ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है सो दैट हम जो पेरिफेरीज़ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है। एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको ओरिएंटेशन दें कि कैसे हम अर्ली स्टेज पे जो कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसको डिटेक्ट कर ले, सो दैट जो है हम उसका इलाज हो और अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट करके हम बहुत सारी जानें जो है बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ओरल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बढ़ता हुआ एक इशू है। इसी को लेके जो हमारे ख़ास तौर से जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट विंग है जो डेंटिस्ट्री है, इसमें इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज, हमारे डायरेक्टरेट जो हैं वहाँ से और पूरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सबका एक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर दिस कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसका फोकस है ओरल हेल्थ, ओरल कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, डायग्नोसिस टेक्निक्स के बारे में उनको बताना और कैसे बेटर स्क्रीनिंग हो सकती है पेशेंट्स की, ताकि पहले ही अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्शन पॉसिबल हो और उनको पेशेंट्स को जो है टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाए। इस तरीके से पूरी एक सीलू ब्रतकलान जैनगुर सोपर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज बिजली लानन ही शहर पर हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आए ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत ये जन मुकामी लोगों तरफ वन आव यदवे तम महान बिजली फीस अदा करान ताहम चुन तिमन माकूल बिजली फराहम करने यमकिन आम लोग मुश्किलन मज हन आमुत। मुकामी लोगों तरफ महकमे बिजली हिंदन जिम्मेदारन मांग करना आमज जात मामलस कुन गज जोन दुनियन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। तार कमो फसो पे पोल अत पे लगभग 100 kV लगभग 7 गरन 100 kV आज कत दर वंदस मज 100 kV 7 गरन ये अकिस गरस लोड हीटर बॉयलर ये बीस फीस 1500 1500 फी पावर शाम बिजली पावर बत खान मोबाइल लाइटन पे बत खान तार पोल टोटल कहें यमो फ्रसो पे पका तार गुजारिश कर आला हुकूमन बराए मेहरबानी सब डिवीजन सोपोर अत दियो तुम अत वुचो तुम अत ज्यादा धांधली गसान तिक अड़न 7,000 पे सह मजबूर गसान सह गरीब इंसान सह सोबस गसान दो 2 दोह तस पकना पत तस कर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारिस मज पत्मो कैंसो रेतों पे डॉक्टरों तरफ कई अहम ऑपरेशन अमल मज अन्न आई तत हस्पताल इंतजामिया तरफ वन आमुत मेडिकल कॉलेजस मज बुनियादी सहूलियत कम आसने बावजूद डॉक्टरों तरफ थकन लायक काम अंजाम दिन जन हस्पताल इंतजामिया तरफ सरकार मांग तर्ना आम हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन अत तैनात डॉक्टरन तो अमलस पन फरज अंजाम दिनस मज आसानी सपदे।
बट अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, हम लोग फुली केसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ स्पेस है, लैक ऑफ बेड्स है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉम लास्ट 1 और 2 months वी हैव स्टार्टेड, एक तो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी की हमने, वी हैव डन होल एक एक्सिजन ऑफ सिस्ट, इतना बड़ा सिस्ट, दैट वाज एन मेजर केस। उसके बाद ओपन हिस्टेक्टमी TH जिसको बोलते हैं, वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने की। तो आज आपको बता दें, हमारे डॉक्टर तजमुल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ENT के हैं, देन ऑल थिएटर टीम, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास डॉक्टर रियाज है। तो वी डिड एन केस टिम्पैनोप्लास्टी प्लस मैस्टेक्टोमी। सो दिस इज एन एडवांस्ड केस। तो ऐसा केस कभी, जैसे कि हमारे MS साहब ने आपको बताया कि ये केस पहली बार यहाँ हुआ है। बेसिकली मैं आपको पेशेंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जो ये पेशेंट थी, इसको एयर डिस्चार्ज था और कान के पर्दे में सुराख था। पहले हम ऐसे केसेस यूजुअली रेफर करते थे, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास गैजेट नहीं था, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप नहीं था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल प्रोफेसर खुर्शीद साहब, हमारे MS डॉक्टर एजाज साहब, डॉक्टर सरवर साहब, उनकी वजह से यहाँ पे ये गैजेट आ गया। और अब हम जो भी एयर सर्जरीज है, सिर्फ टिम्पेनोप्लास्टी नहीं, सिर्फ कान के पर्दे नहीं, कान में जो हड्डी है उसकी सडन होती है या वो गली हुई होती है, वो सारे ऑपरेशन इंशाल्लाह। राजपुरा बिलनाई मंडी इंदो लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे राजपुरा बिलनाई सड़क हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन यमन इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़क हज शहर पर हवाले गन संजीदा कदम तुलने yin युत जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने yin। स्कूली बच्चे होते हैं जो नीचे काम काज के लिए या दफ्तरों में कहीं काम करने के लिए जब पब्लिक होती है, 5 पंचायतों के लोग इस रोड से आते जाते हैं। इस रोड को काफ़ी अरसे से जो है इसकी बहुत ही खस्ता हालत पड़ी है। हमने बार बार महकमे के अंदर जो इस रोड का जो जिम्मेदार स्टैम्प है PWD, उनके यहाँ जाके इल्तिजा की, डिपुटेशन लेके गए, लेकिन उन्होंने बार बार हमारे साथ अनसुनी करते रहे। मुझे लग रहा है कि शायद हमारे DC साहब या महकमे को जो जिम्मेदारान है वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कल कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद वो शायद इस रोड पे विजिट करेंगे, लेकिन नुकसान हम लोगों का होगा। ये गरीब लोग हैं, यहाँ पे कोई बड़े मुलाजिम नहीं रहते, कोई रईस लोग नहीं है, सभी लोग जो है दिहाड़ीदार हैं। वो अब बहुत बड़ी मुश्किलात आ रही है इस रोड पे। अब क्या करें, अब जनाब लोगों की मजबूरियां हम समझते हैं। रोड का बहुत बुरा हाल है। अब हम रिस्क से इस घर पे गाड़ी चला रहे हैं। हमने बंद कर दी थी कल गाड़ियाँ, फिर लोगों ने बोला हम पैसे इकट्ठे करके खुद की मशीन लगाएंगे। हमारा पेशेंट होता है, हमारी 4-5 पंचायतें यहाँ पे पड़ती हैं, तो हमने बोला अगर आप थोड़ी रोड ठीक रहोगे, खड्डे खुड्डे भरवाओगे तो हम गाड़ियाँ चलाएंगे। अपना आप संभालना मुश्किल हो जाता है, लोगों का क्या संभालें हम। जब इस पे गाड़ी रुक नहीं रही है, एक खड्डे से उतरती है दूसरे खड्डे में पड़ती है, तो कितना कंट्रोल हम करें। और है हिल एरिया है, इसको ग्रिल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, रोड सिंगल है, कोई डबल रोड तो है नहीं यहाँ पे। अब हम मुश्किल से यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं। यहाँ पे 3 हादसे हुए, एक नीचे गाड़ी नीचे, उसमें एक। मेरी गुजारिश है डीसी साहब से कि वो इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करवाए, क्योंकि हम बलनाई से मंडी आते हैं तो हमारे मम्मी पापा को बहुत फिक्र रहती है कि वो आ सकेंगे घर वापस या नहीं, तो इसलिए उनको बहुत डर रहता है, रिस्क। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।